अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच एक अहम बैठक हो रही थी, लेकिन मामला तब बिगड़ गया जब दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस छिड़ गई। व्हाइट हाउस के बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया और देखते ही देखते दोनों नेता कैमरों के सामने ही भिड़ गए। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस पर दोनों नेता मीडिया के सामने ही भिड़ गए? चलिए आपको इसके पीछे की कहानी बताते हैं। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की कीमती खनिजों पर समझौते के लिए अमेरिका दौरे पर पहुंचे। दोनों के बीच की वार्तालाप तीखी बहस में बदल गई। बहस दोनों नेताओं के बीच इतनी बढ़ गई कि उनकी मुलाकात का कोई निष्कर्ष भी नहीं निकला। और तो और मुलाकात के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कैंसिल कर दी गई और जेलेंस्की को व्हाइट हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बता दें कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच की लड़ाई की शुरुआत तब होती है जब रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा शुरू होती है। इस दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जंग का अंत कूटनीति के साथ होने का बयान देते हैं, जिस पर जेलेंस्की ने पूछा कि आप किस तरह की कूटनीति की बात कर रहे हैं, जिसके बाद वेंस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं उस कूटनीति के बारे में बात कर रहा हूं जिससे आपके देश में हो रही बर्बादी को रोका जा सकता है। आगे वेंस ने यह भी कहा कि आपने अब तक एक बार भी शुक्रिया नहीं कहा है। इतना कहते ही दोनों के बीच की बहस चालू हो गई। जेलेंस्की ने कहा कि मैंने कई बार शुक्रिया कहा है। इसके बाद पास में बैठे ट्रंप जेलेंस्की से युद्ध के विराम पर कई बातें कहते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि यूक्रेन रूस के साथ जंग में जीत हासिल नहीं कर सकता है। ट्रंप ने जेलेंस्की से ये भी कहा कि अगर युद्ध विराम होता है तो यूक्रेन को तुरंत उसे स्वीकार करना चाहिए। जेलेंस्की ने कहा कि वे जंग को रोकना चाहते हैं, लेकिन हम गारंटी के साथ युद्ध विराम चाहते हैं। ट्रंप ने जेलेंस्की को यहाँ तक कह डाला कि आप तीसरे विश्व युद्ध का बीज बो रहे हैं, जबकि आपकी कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति को कहा कि आप हमारी वजह से इतने दिन युद्ध में टिके, अमेरिकी हथियारों की वजह से आप लड़ पा रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति कहते हैं कि आप मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं और इसी तरह दोनों के बीच बहस जारी रहती है। हालांकि दोनों की मीटिंग से कोई समझौता नहीं हुआ, उल्टा दोनों के आपसी संबंध भी बिगड़ते हुए नजर आए। आपकी इन सब पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।